बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। हमने देखा था कि उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर मैंने वहाँ पे आपसे बात की थी, जो कैलेज था 1855 में, उसने मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशंस को मुतारफ़ करवाया कि मैट्रिक्स को जमा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो लेट्स सी उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि उसने कैसे इस्तेमाल किया। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है पहले आपके सामने, और वो कहता है कि हमें साबित करना है। देखें पार्ट 1 ये है, वो आपसे ये डिमांड कर रहा है, दिस इज़ 4a माइनस 3a इज़ इक्वल टू a। देखिए 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 ही आता है, a ही आता है, लेकिन हमने इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड का नाम दे लेंगे। फिर दोनों में से जो भी साइड आपको आसान लगती है ले लें। मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे 4a माइनस 3a। देखें 4 a की जगह छोड़ दें, माइनस 3 a की जगह छोड़ दें। अब यहाँ पर a की वैल्यूज़ को पुट कर दें। a की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज़ 2 3 1 5। इसी तरह 3, और यहाँ पर भी a की वैल्यू है 2 3 1 5। सिंपल, ये स्केलर कहलाता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, माइनस इसी तरह मेरा बेटा 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 एंड 3 5 दा 15। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसके अंदर अब माइनस का ऑपरेशन करना है। तो मैट्रिक्स के अंदर प्लस या माइनस करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। इस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है कि जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा। तो हम मैट्रिक्स को जमा भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स को माइनस भी कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से और सेकंड एंट्री को सेकंड में से, इसे हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। यानी पहले में से पहले को माइनस करेंगे 8 माइनस 6 एंड सिमिलरली 12 माइनस 9। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को थर्ड में से 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15। तो ये आएगा हमारे पास 2 3 1 5। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगर हम इस पर गौर करें तो ये अगेन इट्स विल बिकम a, दिस इज इक्वल टू a। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसके राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह मेरा बेटा इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है, दिस इज 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3, उसने कॉमन ले लिया, b माइनस a। वो कहता है कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन ले लिया जाए तो दोनों सूरतों में फिर भी मैट्रिक्स बराबर होता है। देख लेते हैं। इसी तरह दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखें 3b माइनस 3a, 3 एज इट इज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1764 माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2315। तो ये आ जाएगा 3 21 18 एंड 12। हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से, 3 को 6 से एंड 3 को 4 से। एंड सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 एंड 3 5 दा 15। तो अब यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद अगले प्रोसेस में हमें इसको माइनस करना है। पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट, दूसरे में से दूसरा एलिमेंट, तीसरे में से तीसरा एलिमेंट एंड चौथे में से चौथा एलिमेंट। जब इसे माइनस करेंगे, माइनस 3, 21 में से 9 12 आएंगे जी, 11 9। इसी तरह 18 3 15, 12 15 माइनस 3। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर इसी तरह हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। दिस इज़ 3 इंटू बी माइनस ए। देखिए नज़र आ रहा है, 3 को नहीं छेड़ना, ब्रैकेट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1764 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? 1
2315। इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 5 ब्रैकेट 3 एज इट इज। यह आएगा -1, दिस इज 4, 5 माइनस 1, 3 इज द मल्टीपल ऑफ, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -3, 12, 15 माइनस 3। ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे यहाँ तक जाने के बाद लिखेंगे सो गिवन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इस तरह बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। लेट्स सी, ये तो हमने एक प्लस माइनस वाला देखा, सिंपल सा सवाल। मेरा बेटा आगे बात करते हैं और अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस की। ये मैं फ़िलहाल अभी 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के ऑपरेशन पे काम कर रहा हूँ। इस तरह हम 3 बाई 3, 4 बाई 4 एंड सो ऑन जितने भी ऑर्डर का हो तो उसमें ऑपरेशन के जो है कंडीशन सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अगर a इसके बराबर है तो हमें a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मुझे a स्क्वायर की कीमत मालूम करनी, क्योंकि a4 का मतलब है 4 टाइम मल्टीप्लाइड ऑफ a इज इक्वल टू a4। अब अगर मैं ऐसा करूँगा तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा और उसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ए स्क्वायर का सहारा लेता हूँ। इसका मतलब है a क्रॉस a, पहले a ले लेते हैं, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। देखिए इस सवाल की स्टेटमेंट के अंदर उसने आयोटा का इस्तेमाल किया है। आयोटा बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आयोटा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एंट्रीज इसकी रियल नंबर भी हो सकती हैं, इसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसके ऑपरेशन हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता और ये सेम वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हम उसका तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसकी टेल को इसकी टेल के साथ और इसके हेड को इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखिएगा कि फर्स्ट रो को उसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को उसके सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसकी सेकंड रो को उसके फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर उसके सेकंड रो को उसके सेकंड कॉलम के साथ। लेट्स सी, देखें यहाँ पे इसकी टेल को इसकी टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा इट विल बिकम, चलें आयोटा इंटू आयोटा, बीच में प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, फिर 0 इंटू 1। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम के साथ आयोटा इंटू 0 प्लस फिर 0 इंटू माइनस आयोटा एंड सिमिलरली 1 इंटू आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू 1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि ये माइनस और प्लस का इश्यूज ना क्रिएट हो। फिर 1 इंटू 0 प्लस फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, फिर ये ब्रैकेट का साइन लगाना ज़रूरी है। देखें आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें दिस इज़ 0। फिर 1 इंटू आयोटा आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू 0 0 और ये आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो हम जानते हैं इन अ कम्प्लेक्स नंबर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये कट जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा -1। ये बेसिकली हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने ए स्क्वायर नहीं मालूम करना था क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमें कह रही है कि ए की 4 मालूम करनी। तो हमें एक दफ़ा फिर ए की 4 मालूम करने के लिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी ए स्क्वायर की कीमत निकाल चुके हैं, हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास -1 0 0 -1। फिर इसी नंबर को दोबारा लिखते हैं,
तो ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमारे पास वही वे है, दिस इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड अगेन ये इसकी टेल है, ये इसका हेड, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड। -1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, सिमिलरली 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दिस इज़ 1। तो देखिए मेरा बेटा ये बनेगा 1 0 0 1 और बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम है इसलिए ये शो करता है दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो AQ4 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर है। ये प्रूव्ड है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है। ये मैं बाकी क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे सामने है, आप देखें इस पर ज़रा गौर करें। दिस इज़ द ऑर्डर 2/2 एंड दिस इज़ द ऑर्डर 2/2। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और इनके दरमियान इक्वल का साइन हो, जैसे कि यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, ऐसे मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, देखिए 1 1 के बराबर है, -3 के बराबर है और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के बराबर है। एंड अब यहाँ से देखें x की कीमत निकालनी तो क्या आएगा, दिस इज 2 - 3, इसको इधर ले जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगा -1, यानी x की कीमत निकल आई -1। इसी तरह 3y जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4, 3 = 6। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दिस इज y = 2। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी, फाइंड x एंड y। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हम x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे x और y की कीमत जो है वो मालूम हो चुकी है। इसी तरह जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पहले की कॉपी है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी है। तो वो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एक मैट्रिक्स है I क्रॉस J, एक मैट्रिक्स है I क्रॉस J और वो कहता है शो दैट लैम्डा म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा म्यू A। हमें ये साबित करना है। एक मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उसके साथ लैम्डा और म्यू कोई सी दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उसको उसने उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ये एक जनरल सा सवाल है। वो कहता है साबित करो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। लेट्स सी, क्योंकि उसने हमें पहले ही एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दिस इज लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, वो है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उसने यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स डिमांड किया है। हमने ले लिया। यहाँ पे 1 by 1 बता रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बता रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बता रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बता रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बता रहा है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बता रहा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी ये जो है ये उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब इसकी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम यही करना होता है, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से बात को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला काम है वो है म्यू ए, यानी मुझे म्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलें इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच। A11 म्यू ए 12 म्यू ए 13, फिर म्यू ए 21 म्यू ए 22 म्यू ए 23 म्यू ए 31 म्यू ए 32 म्यू ए 33, यानी हमने इस वर्ड म्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसकी स्टेटमेंट में है कि लैम्डा, अब यहाँ पर लैम्डा इंटू म्यू ए, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट है म्यू ए 11 म्यू ए 12 म्यू ए 13 म्यू ए 21 म्यू ए 22 म्यू ए 23 म्यू ए 31 म्यू ए 32 एंड म्यू ए 33। अब इस सारी स्टेटमेंट को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। लैम्डा म्यू ए 11 लैम्डा म्यू ए 12 लैम्डा म्यू ए 13, फिर लैम्डा म्यू ए 21 लैम्डा म्यू ए 22 लैम्डा म्यू ए 23 लैम्डा म्यू ए 31 लैम्डा म्यू ए 32 लैम्डा म्यू ए 33। हमने इस लैम्डा को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैं इसमें से लैम्डा म्यू कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं जी। बाकी क्या बचेगा, A11 12 13 21 22 23 31 32 33। और ज़रा गौर करें लैम्डा म्यू ये हम पहले ही ए सपोज कर चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी की कॉपी है और आप इसी मेथड से इसके बाकी सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमें क्या करना। थैंक यू।